चलिए जी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके अंदर में गिवन स्फीयर है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन स्फीयर है, ये हमारे पास है गिवन स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर में हम लोगों ने एक कोन को इंस्क्राइब किया है। दिस इज इंस्क्राइब्ड कोन। ये जो कोन है, ये मैंने रेड कलर में जो बनाया है, ये इंस्क्राइब्ड कोन है, इंस्क्राइब्ड कोन। अब हम लोग को इस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और ये प्रूफ करना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा तब कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स रहेगा। गॉट द पॉइंट? इसका मतलब है when the volume of inscribed cone is maximum, when the volume of inscribed cone is maximum, in that case volume of cone is equal to 8/27 times volume of sphere। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हम लोगों ने कोन बनाया है, इंस्क्राइब किया है, और ये कोन कुछ इस तरीके से कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हम लोगों को प्रूफ कर रहा है। अच्छा, स्फीयर इन लोगों ने गिवन दिया है, गिवन स्फीयर है, इसका मतलब है इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस जो कि हम लोगों को आर दिया हुआ है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। जो भी चीज गिवन रहती है इसका मतलब है वो कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमारे पास में सारा डेटा जो किताब में लिखा था वो हम लोगों ने टैली कर लिया है। अब इसके बाद में हम लोगों को जो है बारी बारी से सारी चीजें निकालनी है, एक एक करके हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग को पता होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है, मगर वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² इंटू h। यहां पे r इसका रेडियस है, r इसका रेडियस है, और हाइट इसकी ये हाइट h है। ओके, अब हम लोगों को जो है ना इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, और देखिए किस तरीके से हम लोग लेकर के आते हैं। इसका सेंटर जो होगा स्फीयर का लगभग कहीं यहां पे होगा, तो यहां से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस के बराबर होगा, करेक्ट। यहां से लेकर के सेंटर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है इसका, ये भी रेडियस आर होगा। ओके, ये हम लोग सेंटर मान लेते हैं ओ। अब आप देखिए, अगर इस ट्रायंगल में, मैं पहले तो नेमिंग कर देता हूं इसकी, ए बी सी, ये डी और ये ओ। इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी अगर ये मैं मान लेता हूं थीटा, अगर ये एंगल में मान लेता हूं थीटा, अगर ये एंगल हो जाता है थीटा,
तो रेडियस हो जाएगा इसका r cos थीटा, r cos थीटा इसका रेडियस हो जाएगा। और ये जो OD हाइट होगी दिस विल बी इक्वल टू r sin थीटा। ये हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ये हम लोग ODC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जो ट्राइंगल कंसीडर किया है वो ट्राइंगल जो है वो ये रहा, ये वाला ट्राइंगल हम लोगों ने कंसीडर किया है। ओके, ये ट्राइंगल हम लोगों ने कंसीडर किया है। इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये r sin थीटा, और जो रेडियस हो जाएगा कोन का रेडियस ये है, ये हो जाएगा r cos थीटा। अब कोन की हाइट निकाल लेता हूं मैं। कोन की हाइट जो है यहां से ले करके यहां तक आएगी, ये जो हाइट आएगी ये कोन की हाइट है, ये हाइट ऑफ कोन। एंड दिस हाइट ऑफ कोन किसके बराबर आएगी? हाइट ऑफ कोन आएगी कैपिटल R प्लस r sin थीटा। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस r sin थीटा। करेक्ट। ओके, अब मैं वॉल्यूम ऑफ कोन लेता हूं जिसको मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो आएगा V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। मगर इस इक्वेशन में आप देखिए 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में। इस इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, और ये जो 3 वेरिएबल्स हैं ये है हमारे पास में वॉल्यूम V, R और H। तो यहाँ इस लेवल पे तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 वेरिएबल की इक्वेशन में। तो इसको कैसे करेंगे? इसके वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू 1/3 पाई, R की जगह पे हम लिखेंगे r sin थीटा, कैपिटल R sin cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा का स्क्वायर, और हाइट की जगह पे लिखेंगे r प्लस r sin थीटा, कैपिटल R, ये ले लेंगे r प्लस r sin थीटा। तो यदि इसको मैं सॉल्व करूं थोड़ा और, 1/3 पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से r बाहर निकल जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। ओके, और ये वॉल्यूम जो मिलेगा हम लोगों को 1/3 पाई r क्यूब cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हम लोगों को मिलेगा। ओके, चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। इस वॉल्यूम को हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे r कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में केवल हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं, केवल 2 वेरिएबल्स हैं, और ये 2 वेरिएबल्स जो है वो है v एंड थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन अब डिफरेंशिएट करने लायक हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dv/d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब बाहर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, मतलब 0 प्लस cos थीटा, मतलब cos थीटा, प्लस दूसरा फंक्शन 1 प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। कुछ इस तरीके से क्या किया है मैंने, 1/3 पाई r क्यूब कॉमन ले लिया, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, तो dv/d थीटा
विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम देख सकते हैं दोनों में कॉस थीटा आ रहा है कॉमन, तो इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ब्रैकेट इसमें ये साइन ये कॉस, मैं इसमें क्या करता हूँ कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो डी वी अपॉन डी थीटा हमारे पास आएगा 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें से हम माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं। यदि डी वी अपॉन डी थीटा में से मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा इंटू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। अब आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा के टर्म्स में, इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूं अलग से। 3 साइन थीटा स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, 3x x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1, और ये x आएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 1। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा, और इसको जब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 1। ओके, ये तो आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग को पता है ये 0 के बराबर होगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वी अपॉन डी थीटा हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो इसमें ये तो 0 हो नहीं सकता है, ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हमारे पास आएगा ईदर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 या साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होगी -1, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी -1, मतलब थीटा की वैल्यू होगी 90 पे 1 होता है 270 डिग्री अपने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिलेगी 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब आप देख सकते हैं जो एंगल है थीटा, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री होगा तो जो कोण है वो कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता है, तो 90 डिग्री हो नहीं सकता, 270 डिग्री हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्टिंग एज कोन विल नॉट फॉर्म,
कोन फॉर्म ही नहीं होगा तो इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को साइन थीटा लेना पड़ेगा 1/3। तो ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू 1/3 हमें ये चूज करनी पड़ेगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, इफ साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से 1 माइनस 1/9 मतलब √8/9 मतलब ये आ जाएगा 2√2/3। ये हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग को मिल गई तो अब हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी V इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2√2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होगा 1 + 1/3। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब 8/9 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। ओके, तो जो मुझे प्रूफ करना उसके हिसाब से हम सोचते हैं 8/27 में बाहर निकाल लेता हूं, मतलब 8/27 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहां पे मिलेगा मुझे 4/3 पाई r क्यूब मतलब 8/27। ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मगर ये मैक्सिमम वॉल्यूम है कि नहीं है, इसके लिए हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं इसका। सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहां पे हम लोगों को कोई ना कोई एक इक्वेशन माननी पड़ेगी। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं ये वाली इक्वेशन। अगर ये इसको हम लोग सेकंड नंबर की इक्वेशन मान ले तो मैं क्या करता हूं, अब डिफरेंशिएट करता हूं सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यदि मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा जरा देखें। d²v/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3 पाई r क्यूब। अब इसमें 3 फंक्शंस हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा +1 और 3 टाइम्स साइन थीटा -1। तो इसमें 3 का प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 3 का प्रोडक्ट रूल होता है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ तीसरा फंक्शन, पहला फंक्शन, तीसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, कुछ इस तरीके से। तो पहला फंक्शन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा +1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन मतलब 3 टाइम्स कॉस थीटा प्लस पहला फंक्शन कॉस थीटा इंटू तीसरा फंक्शन 3 साइन थीटा -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन साइन थीटा का होगा कॉस थीटा प्लस दूसरा फंक्शन साइन थीटा +1 इंटू 3 टाइम्स साइन थीटा -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब माइनस साइन थीटा। ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, पहला फंक्शन, तीसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। अब इसके अंदर में क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे
साइन थीटा की वैल्यू 1/3 और कॉस थीटा की वैल्यू 2√2/3। जब वैल्यूज ये डालेंगे हम लोग तो d²v by d theta square, this will be equal to -1/3 pi r cube cos theta मतलब 2√2/3 plus sin theta plus 1/3 plus 1 into 3 cos theta 3 times 2√2/3 प्लस ये हो जाएगा 0 के बराबर। जैसे साइन थीटा की वैल्यू 1/3 रखेंगे 0 मिल जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 मिल जाएगा। इसके मतलब बाकी दो हिस्से जो है वो हमारे पास 0 हैं। तो आप देख सकते हैं -1/3 पाई r क्यूब, यह आ जाएगा 2√2/3, यह आ जाएगा 4/3 और यह आ जाएगा 2√2, बाकी सब 0 है। अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, मगर यहां पे जो है हम लोग को मिल रहा है निगेटिव। इसका मतलब d²v अपॉन d थीटा स्क्वायर इज निगेटिव एंड हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, hence for maximum volume of cone is equal to 8/27 times volume of sphere. Hence for maximum volume of cone inscribed in its sphere, volume of cone is 8/27 times वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको इक्वेशन 3 मान के हम लोग ये बता सकते हैं। ओके, तो ये देखिए आप कितना सिस्टमैटिकली करना पड़ता है क्वेश्चन को। जरा सा गड़बड़ यहाँ से वहाँ हुआ तो इसके अंदर में बहुत मिस्टेक्स हो सकती है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल पे लाना हम लोग को बहुत टिपिकल पड़ जाएगा। ओके, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको कीजिए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए इसके।